बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आप देखिए भी, शेयर भी कीजिए। ख़वातीन खासतौर पे बहुत तवज्जो दें क्योंकि वो चीज़ें जिनको हम इग्नोर कर देते हैं, आप अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाइए। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूंगी। मैंने अपनी शायद एक वीडियो के अंदर इस बात का जिक्र किया था कि मेरे नेबर में एक आंटी हैं और उनकी वालदा की डेथ जो है जिस वजह से हुई, उनके भाई की डेथ जिस वजह से हुई, उसके बाद उनकी अपनी भाभी को भी वही मर्ज लाहक हुआ, यानी कैंसर, वही इंटेस्टाइन में। और इतना ज़्यादा ये चीज़ फैल रही है आजकल, आप देखें हर दूसरे बंदे को कोई ना कोई मुजी मर्ज जो है वो उसका शिकार हो रहा है। खासतौर पर पेट की बीमारियां जो है वो इस कदर ज़्यादा हो रही है और हमारी थोड़ी सी कोताही जो है हमें उस तरफ लेके जा रही है। खासतौर पर जो प्रोसेस्ड फूड हम खाते हैं हमारे घरों में, डब्बे फ्रोजन फूड्स के आधे हाफ डन डब्बे होते हैं, या हाफ डन खाना हमारे लिए कितना खतरनाक हो सकता है। ये एक बहुत ज़बरदस्त रिपोर्ट है और मैं इसको पढ़ रही थी और मेरे जहन में फ़ौरन आया कि मैंने आपके साथ शेयर करनी है, क्योंकि मेरी कोशिश होती है ऐसी चीज़ जिसमें फ़ायदा है आप लोगों का और नुकसान से बचा जा सकता है, तो वो ज़रूर आपके साथ शेयर करूँ। अब इसमें बहुत सी चीज़ें, इतनी चीज़ें कि मैं मेरे ख्याल से इसको फ़ौरन शुरू कर दूँ। इतनी कोई लंबी वीडियो नहीं होगी, लेकिन बहुत काम की चीज़ें, शुरू से लेकर आखिर तक सुनिएगा इसको। जिस तरह कि हम आ रहे थे पहले कच्चे गोश्त की तरफ, क्योंकि वो चीज़ें हैं जो हमारे घरों में आम हर वक्त इस्तेमाल हो रही हैं। गोश्त हो गया, दूध हो गया, दालें हो गई, उसके बाद सब्जियाँ हो गई, या फ़िश हो गई। ये सब कुछ ये कहाँ कहाँ इंतहाई ख़तरनाक हो सकती है, जहरीली हो सकती हैं, यहाँ तक कि आपको इतने मूजी मर्ज़ में मुब्तला कर सकती हैं कि आपकी मौत भी वाक़ई हो सकती है। तो ज़रा गौर से सुनिएगा। एक ऐसा गोश्त जो कि कम पका हुआ हो। आप कहेंगे जी हम तो घर में हमेशा पका हुआ गोश्त बनाते हैं, वो तो खूब अच्छी तरह से बनाया जाता है, लेकिन आपको क्या ये बात पता है कि आप लोग जो बर्गर्स खाते हैं और जिनके अंदर वो कीमे वाले कबाब होते हैं, आपको पता है कि उसको नरम रखने के लिए जो टेक्निक इस्तेमाल की जाती है उसमें से इसको हाफ कुक करना भी होता है शामिल। और ये हाफ कुक गोश्त आपकी सेहत के लिए कितना ख़तरनाक है, कितना एक पॉइजनस हो सकता है ये आपके लिए, या आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। एक ख़ास किस्म का बैक्टीरिया जो है वो पैदा होता है जिसकी वजह से इंसान की मौत भी वाक़ई हो सकती है। किसी भी वक्त किसी भी गोश्त के अंदर जिसको पूरा फुली कुक नहीं किया गया, अगर वो आपकी मेज़ तक किसी दिन पहुंच जाता है जिसके अंदर वो ख़ास बैक्टीरिया डेवलप हो जाता है, तो उसके खाने से आपकी मौत भी वाक़ई हो सकती है। कई दफ़ा ऐसा की खबरें सुनने में आती है कि लोग खाना खाने गए, वापस आए, जा बहक हो गए, मर गए। लोग कहते हैं जी खाने में चुपकली गिर गई होगी, जहरीली चीज़ गिर गई होगी, लेकिन हर दफ़ा ऐसा नहीं होता। मैंने बहुत से केसेस ऐसे सुने हैं जिसमें लोग घर आते हैं, खाना खा के उल्टियाँ लगती हैं घर आते ही, और उसके बाद डिहाइड्रेशन होती है और बड़ी तेज़ी से जो है वो हलाक हो जाते हैं। ये एक बहुत कॉमन चीज़ है, इसको ज़रा गौर कीजिएगा वो क्या बता रहे हैं। गोश्त में कुछ ख़ास किस्म के बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि ख़ास तौर पे कम पके हुए गोश्त के अंदर ज़्यादा सर्वाइव करते हैं, ठीक है। और सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन जो है वो तजवीज़ करता है कि कच्चे गोश्त को धोने में भी एहतियात करें, बहुत अच्छे से इसको धोएं, क्योंकि इसमें जो मौजूद बैक्टीरिया है वो दूसरे बर्तनों के अंदर भी लग जाता है। यानी कि आपने अगर धोया और आपने सामने एक प्लेट रखी हुई है या कोई नीचे परात रखी हुई है जिसके अंदर रख के आपने गोश्त को धो तो लिया, आपने उस परात को बस हल्का सा हाथ मार के साफ़ किया और रख दिया, तो ऐसे नहीं होता। उस परात को भी बहुत अच्छे से फिर जो है साफ़ करना ज़रूरी है। यानी कि एक गोश्त का अपने किचन में धोया जाना भी बड़ा ही ख़तरनाक हो सकता है, क्योंकि इस गोश्त के अंदर मौजूद जो बैक्टीरिया है वो आपके बर्तनों के अंदर, जी हाँ, ट्रांसफ़र हो सकता है। अच्छा, उसके बाद अगर गोश्त को सही तरीके से पकाया जाए तो फिर तो ये बैक्टीरिया हलाक हो जाता है। ये आपकी सीडीसी जो है ये तजवीज़ करती है और ये कहते हैं कि अगर खाने के बाद खाना बाकी रह जाए तो इसे 2 घंटे के अंदर फ्रिज में रखा जाए। यानी कि हम लोग क्या करते हैं आमतौर पे, खाना पका या रात तो ताज़ा ही है, वो जो दोपहर का पका हुआ रात तक बाहर ही पड़ा रहता है, उसके बाद फ्रिज में जाता है, तो कहते हैं नहीं, आप 2 घंटे के अंदर जैसे ही हल्का सा खाना ठंडा हुआ फ़ौरन फ्रिज में इसको ट्रांसफ़र कर दीजिए, क्योंकि बड़ी तेज़ी से इस खाने के अंदर बैक्टीरिया जो है वो अफ़ज़ाइश पाने लगता है। अच्छा, उसके बाद जो पका हुआ गोश्त है उससे जो है जो ठीक से पका हुआ गोश्त हो तो उससे जो है बीमारियां कम फैलती हैं। अब जो कबाब और टिक्के आप खासतौर पे बाहर खाते हैं रेस्टोरेंट्स में, सड़क किनारे जो फ़रोख्त हो रहे होते हैं वो ठीक से नहीं पके होते, इसलिए प्लीज़ खुदा के लिए एहतियात कीजिए। आगे आ जाते हैं सब्जियों की तरफ। कच्ची सब्जियां खाने का बड़ा रवाज है। कच्ची सब्जियां खाते हम, हमारे घरों में जनाब धो के सैलेड बनाया जाता है। अब ये सब्ज़ी हमारे लिए कितनी ख़तरनाक हो सकती है। आपको पता है कि ये सब्जियां जो है ना, जहाँ खेतों में तैयार हो रही होती हैं, इनके ऊपर बड़े स्ट्रॉन्ग केमिकल्स, और आजकल तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग केमिकल्स, पैदावार बढ़ाने के लिए और हर तरह के जरासीम जो है उन्हें मारने के लिए, कीड़ों से बचाने के लिए ऐसे ऐसे इनके ऊपर जरासीम कुछ अद्वियात स्प्रे की जाती हैं, आप यकीन करें, जो आपको बहुत ही ख़तरनाक बीमारियों में मुब्तला कर देती हैं। और कच्ची सब्जियों में बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा होता है। कच्ची सब्जियाँ खेत से आपके घर तक जब पहुंचती हैं
रास्ते में आप यकीन मानिए जो जो जर्म्स इसको लगते हैं आप उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। क्यों हमारे दीन में है कि अपने हाथ धोइए खाना खाने से पहले। आपकी सब्जी जब खेत से पहुंचती है, खेत के अंदर ही उसके अंदर क्या क्या जरासीम, हर तरह का जानवर वहां जाता है। जानवर जो है उसका जो वेस्ट है वो भी वहां पर होता है, इंसानों का वेस्ट भी होता है। उसके बाद वो फिर जब पहुंचती है, आप यहीं से अंदाजा करें सबसे ज्यादा गंदगी तो वहीं पे होगी, खेत में ही। खेत से जब वो पहुंची मंडी में, कितने लोगों के हाथ लगे, कहाँ कहाँ कोई बंदा किसी बीमारी का शिकार है। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो एक से दूसरे को लग जाती है, उन हाथों से होता हुआ जब वो आपके किचन तक पहुंचा, तो यकीन मानिए उसको तो लिफाफे से निकालने से पहले ही इतनी अच्छी तरह से धो लेना चाहिए कि आपको यकीन हो कि किसी और ने उसको हाथ नहीं लगाया। ये इस कदर खतरनाक है। तो इतना खतरनाक इसके अंदर बैक्टीरिया जो है वो पाया जाता है, जिसको हम बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। किचन की गंदगी से ये जो सब्जियां होती हैं मुतासर होती है, किचन भी मुतासर होता है, इवन बर्तन जो है वो मुतासर होते हैं वंस अगेन। और हम सब्जियां खासतौर पर कहाँ उगाई गई हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट। उगाई गई से मतलब ये है कि खेतों में जहाँ पर बहुत ज़्यादा, अगर आप देख लीजिए कुछ जगहें बहुत गंदी होती है, वहाँ पे जो पानी दिया जा रहा होता है वो बहुत गंदा पानी दिया जा रहा होता है। उसके अलावा वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्प्रे किया जा रहा होता है। तो मतलब ये कि कहाँ पे उगाई गई हैं। उसके अलावा ये कि इन सब्जियों के बारे में ये कि आप इनको फिर अच्छे से धोइए, नमक वाले पानी से धोइए, बहुत अच्छे से रिंस करें और कोशिश करें कच्ची सब्जियां कम से कम इस्तेमाल करें और उनको हल्का सा जब आप कुक कर लेते हैं तो वो बेस्ट होती है। अब आ जाते हैं ज़रा दूध की तरफ। जनाब दूध के हवाले से मैं आपको एक बात बताऊँ, ये जो आप आइसक्रीमें खाते हैं, आइसक्रीम्स आपके बच्चे खाते हैं, बहुत सारी खाते हैं, और उसके अलावा बहुत सी दूध से बनी हुई चीज़ें आप बाहर से जाके फलूदे खाते हैं, रबड़ियाँ खाते हैं, ये सब कुछ। अगर दूध ठीक से नहीं उबलाना, यकीन मानिए आप अपनी जान पे बहुत बड़ा जुल्म कर रहे हैं। और आमतौर पे दूध को ज़रा सा उबाला है ना, बंद कर दिया, नहीं, 3 बार कम से कम उबाला दीजिए उसको। अच्छा, अब ये दूध से बनी हुई जो आइसक्रीम है, ये दही है, ये भी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि कच्चे दूध में जो बैक्टीरिया पाया जाता है वो इतना खतरनाक है कि आंतों के अंदर सुराख तक कर सकता है। इतना एक खतरनाक बैक्टीरिया ये, और इससे बहुत शदीद किस्म के फूड पॉइजनिंग का डर हो सकता है। और ये जो दूध है, कई दफ़ा सिर्फ हल्का सा गर्म करके, जी कई लोग इस कॉन्सेप्ट के भी होते हैं कि जी दूध जो है ना वो जैसे ताज़ा निकला उसी वक्त फटाफट इस्तेमाल कर लिया, कोई बैक्टीरिया नहीं। नहीं, गलत है। मिसाल देते हैं, माँ का दूध बच्चा जब पीता है तो आप कहते हैं कि वो भी तो कच्चा दूध। नहीं, ये जो आपका दूध, गाय भैंस का दूध है, इसमें फ़र्क है और एक इंसान का, ये बहुत फ़र्क है। इस चीज़ को, इस कॉन्सेप्ट को मैंने बहुत से लोगों को सुना है, जी कच्चा दूध पिया जाए। कच्चा दूध आपकी सेहत के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। ख़तरनाक तरीन बीमारी आपको इससे लग सकती हैं। इसलिए दूध को प्लीज़ उबाले बगैर मत पीजिए। आगे आ जाते हैं ज़रा अंडों की तरफ। अंडे की जब मैं बात कर रही हूँ, मैं आपको बताऊँ कच्चे अंडे की। कच्चा अंडा जनाब दूध में डाल के लोग गटागट पी जाते हैं। यकीन मानिए कच्चा अंडा आपके लिए इस कदर खौफनाक है। इसे अच्छे से उबालिए, अच्छा, यानी कि ठीक बॉयल होना चाहिए कि जर्दी और वो जो है ना, वो जो हम हल्की सी हाफ बॉयल भी चले, हाफ बॉयल पे चलती है, लेकिन वो बिल्कुल जो कच्ची कच्ची होती है ना, वो उस तरह से नहीं। और ये जो अंडे होते हैं इनके अंदर जो एक खास किस्म का बैक्टीरिया पाया जाता है। अच्छा, इन सब चीज़ों में मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरियाज है और हर बैक्टीरिया की एक अपनी वो कहना चाहिए, वो अपने साथ बहुत से लवाजमात लिए हुए आता है और बहुत ही ख़तरनाक होता है। हर एक बैक्टीरिया के एक अपने नुकसानात हैं। अच्छा, ये बैक्टीरिया जो अंडे में मौजूद होता है, ये बहुत ख़तरनाक है और माहिरीन कहते हैं कि सिर्फ उबले हुए अंडे इस्तेमाल करें, पके हुए अंडे इस्तेमाल करें, जब तक कि सफ़ेदी और जर्दी दोनों सेट ना हो जाए, यहाँ तक कहा जाता है। और ये भी कहा जाता है कि अंडों को फ्रिज में रखते वक्त रेफ्रिजरेटर का दर्जा हरारत अंडों के हिसाब से रखें और जितना मुमकिन हो ताज़े अंडे इस्तेमाल करें। ज़्यादा देर अंडे फ्रिज में पड़े हुए भी सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। कि आप कहते हैं ना फ्रिज में पड़े हुए थे, ठीक है, नहीं, अपने अंडे जो है उनको चेक कीजिए, ताज़ा अंडे इस्तेमाल करें। अब आ जाते हैं ज़रा मछली की तरफ। मछली जो है इसमें बैक्टीरिया की एक खास किस्म है, कई किस्म के इसमें वायरस होते हैं। अगर मछली को कच्चा खाया जाए तो बहुत सी बीमारियां लग सकती हैं। अच्छा, उसके बाद इसको धोने का भी खास एहतमाम करना चाहिए बहुत अच्छे से, क्योंकि ये जिस तरह झींगे वगैरह होते हैं, झींगे ये आलूदा पानी में होते हैं और इनकी वजह से बड़े गंदे वायरसेस जो होते हैं वो जन्म लेते हैं। इन्हें अच्छी तरह से धोना चाहिए, पकाना चाहिए बहुत अच्छी तरह से, ताकि अच्छा बाज़ारों में, होटलों में जो आप झींगे खाते हैं, प्रॉन्स खाते हैं, ये हाफ डन भी होते हैं एट टाइम्स, और हाफ डन जो प्रॉन्स होते हैं ये आपकी सेहत के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। ये बहुत गंदी चीज़ है जो बड़े मज़े लेकर हम लोग होटलों में खाते हैं और फिर हम देखते हैं इतनी यंग एज में लोग अपने आप को इतनी बीमारियां लगा लेते हैं। अच्छा, उसके बाद मछली खरीदते वक्त जो है ये भी चेक करें कि मछली कहाँ से पकड़ी गई है। ये कहा जा रहा है कि मछली
मछलियाँ जो हैं वो आलूदा गंदे माहौल में इनको पाला जाता है और इस तरह की मछली खाने से कई किस्म के इन्फेक्शन हो जाते हैं। जिस्म पे सुनने में आता है कि बहुत से फोड़े फिंसियाँ बन जाती हैं, कई लोगों को अजीब अजीब किस्म के इन्फेक्शंस हो जाते हैं, एलर्जीज हो जाती हैं। तो ये देखिए ज़रूर कि मछली जो है ये किस पानी से निकाली गई है, गंदे पानी से, तालाब से, जोहड़ से, और ज़्यादातर आजकल मछलियाँ जो मार्केट में आ रही है वो गंदे पानियों में जो है पैदा की गई हैं। जगह जगह तालाब, जोहड़ जो होते हैं उनमें जो है मछलियाँ जो है ये पाली गई होती है और ये बहुत ख़तरनाक है आपकी सेहत के लिए। कच्ची मछली तो कभी भी नहीं खानी चाहिए। और मछली से बनी दवाइयों के हवाले से लोग एग्जाम्पल देते हैं जी, फिश लिवर ऑयल, कॉड लिवर ऑयल और ये सब कुछ, तो उनके बाकायदा तरीके होते हैं। अच्छा, उसके बाद कहा जाता है स्प्राउट किया हुआ जो अनाज होता है, जिसमें से फूटा हुआ अनाज, ये जो कहते हैं कि जी बड़ा अच्छा होता है, इसको इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन ये भी अपने अंदर बहुत से खतरनाक बैक्टीरियाज रखता है। और ये जो स्प्राउट्स है इसके बारे में ये जहन में रखना चाहिए कि ये कब से रखे गए हैं और खुली फिजा में भी रखे गए हैं कि नहीं। बंद जगह पे रखे जाए तो इनके अंदर बहुत गंदे बैक्टीरियाज पैदा होते हैं और इनको ज़्यादा देर तक पानी में भिगोकर नहीं रखना चाहिए, बंद जगहों पर नहीं रखना चाहिए, जहाँ पर हवा आए वहाँ पे रखना चाहिए। अब आ जाते हैं ज़रा गूंदे हुए आटे की तरफ। ये बहुत यहाँ है आपके लिए जानना, क्योंकि आटा गूंद के हम फ्रिज में रख देते हैं। मैं भी ऐसे करवाती हूँ 2-2 दिन, क्योंकि रोटी ज़रा खाने का रवाज कम होता है, कभी चावल, कभी बाहर से खाना, कभी ये हर घर में चल रहा है। तो उसमें क्या होता है जनाब कि जो आपका आटा होता है ना, ये गूंद के कोशिश करें उसी दिन इस्तेमाल कर लें, बेस्ट आपके लिए। क्योंकि आटे को जितना ताज़ा गूंदा जाएगा इतना ही ये सेहतमंद होगा। ज़्यादा देर तक इसको आपने नहीं रखना, चाहे फ्रिज में क्यों ना हो, क्योंकि इसमें इन्फेक्शन फैलने का खतरा होता है। और ये बैक्टीरिया जो है ये कई दफ़ा हमारे लिए अच्छे भी होते हैं, क़ुव्वत मुदाफ़अत हमारी बढ़ाते हैं, लेकिन अमाउंट इनकी अगर ज़्यादा हो जाए तो फिर ये हमारे लिए बड़े ख़तरनाक भी हो जाते हैं। तो गुंदा हुआ बासी आटा जो है इसको भी खाने से इज्तनाब करें। तो जनाब ये कुछ खास बातें थी, आपकी किचन से मुतल्लिक थी, आपकी सेहत से मुतल्लिक थी, शेयर की। बताइएगा कैसा लगा आपको ये व्लॉग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।